आज जो हम देखने वाले हैं वो है सक्रियता श्रेणी। तो जैसा कि हमने यहाँ पर सक्रियता श्रेणी लिखा है कि जैसे पोटेशियम यानी सोडियम, ये सब आप जानते हैं। जो सक्रियता श्रेणी होती है वो धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, मतलब उल्टे क्रम में। जैसे कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो होती है कैसे पोटेशियम होती है, लेकिन पोटेशियम को सबसे ऊपर, और सबसे कम क्रियाशील जो होती है सोना होती है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो होती है सोना होती है। और जो मध्य क्रियाशील मतलब बीच में जो होती हैं, जैसे आयरन है, पीवी लेड है, ये सब क्या है, मध्य क्रियाशील धातु है, मतलब क्या है, बीच की हैं। और ये धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम में, जैसे वो पहले वो क्रियाशील, फिर वो क्रिया, फिर जैसे पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, ये जो है क्रियाशीलता जो है घट रही है। मतलब धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि सक्रियता श्रेणी वह श्रेणी है जिनमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अवरोही मतलब उल्टा क्रम में, जैसा कि आपने मैथ में पढ़ा होगा कि अवरोही क्रम और आरोही क्रम क्या होता है। तो यहाँ पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, मतलब उल्टा व्यवस्थित किया गया है। इसी को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। और कैसे डिफाइन करेंगे, सक्रियता श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो हम कह सकते हैं सक्रियता श्रेणी वह सूची है या श्रेणी है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिससे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। वो वही हमारी सक्रियता श्रेणी है। कहने वाले हैं सक्रियता श्रेणी के उपयोग क्या होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है विद्युत श्रेणी। सक्रियता श्रेणी और विद्युत रासायनिक श्रेणी वही है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है, मतलब कौन कम क्रियाशील है, कौन अधिक क्रियाशील है, जैसे हम वहाँ पर देखा था। तो ये क्या है, फर्स्ट हुआ। सेकंड जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है, इससे हम कर सकते हैं। और विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न ऑक्साइडों की ऑक्सीकरण क्षमताओं अथवा विभिन्न अपचायकों की अपचायक क्षमताओं की तुलना की जा सकती है। तुलना कर सकते हैं कौन अधिक अपचायक पदार्थ है, कौन कम अपचायक पदार्थ। विद्युत रासायनिक श्रेणी की से किसी गैल्वेनिक या वोल्टेनिक सेल के ईएमई की गणना की जा सकती है। तो ये हमारे उपयोग कुछ हुए। अब हम देखने वाले हैं प्रकृति में तत्वों की उपस्थितियाँ। तो हम तत्व प्रकृति में दो प्रकार से पाए जाते हैं तत्व। जो प्रकृति में तत्वों की उपस्थितियाँ होते हैं, प्रकृति में तत्व मुख्यतः दो रूपों में पाए जाते हैं, एक स्वतंत्र अथवा मुक्त रूप में और एक होता है संयुक्त रूप में। तो स्वतंत्र रूप में जो तत्व प्रकृति में स्वतंत्र अथवा मुक्त रूप में पाए जाते हैं उनकी अन्य तत्वों से क्रिया करने की शक्ति कम होती है, मतलब क्रियाशीलता। जैसे सोना, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, ये जो होते हैं हमारे संयुक्त रूप में, मतलब जो वही तत्व जो प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। जैसे सोना खुदाई कर रहे हैं, सोना मिले, कॉपर मिले, तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, स्वतंत्र रूप में है, उसमें कोई प्रकार का पदार्थ मिला नहीं है। और संयुक्त रूप में जो तत्व प्रकृति में संयुक्त रूप में पाए जाते हैं उनकी अन्य तत्वों से क्रिया करने की शक्ति जो होती है अधिक, मतलब उनमें कई पदार्थ होते हैं, तो वो मतलब वो संयुक्त रूप में होते हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं। जैसे कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम तथा सिल्वर प्रकृति में संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। अतः कॉपर पायराइड में, आयरन मुख्यतः हेमेटाइड Fe2O3, बॉक्साइड में Al2O3 इंटू 2H2O के रूप में, तथा चांदी मुख्यतः सिल्वर ग्लास Ag2 के रूप में पाए जाते हैं। मतलब इनमें क्या है कि कई प्रकार के पदार्थ मिले हैं, उनकी जो क्रियाशीलता होती है वो अधिक होती है, अन्य धातुओं से क्रियाशीलता इनकी अधिक होती है। तो इस प्रकार से हमारे कुछ उदाहरण हुए। हम देखेंगे खनिज और अयस्क। पृथ्वी में धातु तथा उनके यौगिक लिखा है इस पर। उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। और किसी खनिज के नाम के साथ कोष्ठक में लिखा सूत्र खनिज का मुख्य अंग प्रदर्शित करता है। उदाहरण जैसे कॉपर पायराइट होता है CuFeS2, ये क्या है, एक खनिज है। इसमें मुख्यतः कॉपर तथा आयरन धातु होती है। तो खनिज क्या होता है, पृथ्वी में धातु तथा उनके यौगिक जो होते हैं
वो जिस रूप में पाए जाते हैं, चाहे वो जो हो कॉपर, ये जो हमारा दिया है कॉपर पायराइड, Fe2 Ag2S, Fe2O3 Cu, FeS2, ये सब क्या है, हमारे खनिज हैं। और अयस्क क्या होता है? अयस्क उस खनिज को जिसमें किसी धातु को सरलता पूर्वक, कम खर्च तथा कम लागत में सरलता पूर्वक निकाला जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज अयस्क कहते हैं। अयस्क जो होता है, जिस धातु को किसी अयस्क से सरलता पूर्वक निकाला जाता है कम खर्च तथा कम लागत में, तो उसे हम उस धातु का अयस्क कहते हैं। भारत में पाए जाने वाले कुछ सामान्यतः अयस्क इस प्रकार है। जो हमारे भारत में जो अयस्क पाए जाते हैं वो आगे बताया जाएगा कि कौन कौन से अयस्क हैं जो हमें पाए जाते हैं।